अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग विद शाज़िया। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और जल्दी से बन जाएगा। सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं, हमने तो फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालते ही हम इसमें मीट भी डाल देंगे। बोनलेस मैंने मीट लिया हुआ है पिज़्ज़े के लिए। मैंने बोटियाँ जो थे, बड़ी बोटी थी, उसको छोटा छोटा कर लिया है, वो मैंने मीट लिया है। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता तो फिर जो है ना, ये यहाँ से इसके छींटे जो है बाहर आते, इसलिए जो है ना मैंने फ़ौरन ही डाल दिया है। ज़रा से इसको फ्राई करते हैं। इसका कलर जो है ना वाइट होने पर लहसुन अदरक का हम 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बहुत ही आसान बनाना है पिज़्ज़ा और टेस्टी भी बनता है। और जो चीज़ हमने इसमें लगानी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। किसी में चीज़ ज़्यादा लगवानी होती है, किसी में चिकन ज़्यादा लगाना होता है। जबकि बाज़ार से मंगवाते हैं तो वो ऐसा नहीं होता, कभी चिली ज़्यादा होती है किसी में। जबकि घर पे बनाएं तो हम जो है ना बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। बस जैसे ये वाइट होता है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं 1 टेबल स्पून। मीट का कलर चेंज हो गया है, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। बस इसकी स्मेल ना आए, हम इसे जो ना 1 मिनट तक और भूनेंगे और फिर इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 मिनट पास हो गया, अब हम जो है ना इसमें मसाले ऐड करेंगे। अगर अपने घर के मसाले डालने हैं तो आप नमक, मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और जो है ना धनिया पाउडर आप ये डालेंगे। अगर आप जो है ना बाज़ार से ले रही हैं तो चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। मैं तो चिकन टिक्का मसाला ही यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आता है। बस ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तो बस इतना मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून ये डाला है तकरीबन मैंने। पिज़्ज़े पे लगानी है ना रोटियाँ, हमने ग्रेवी तो नहीं बनानी ना, इसलिए हमने खुश्की रखना है इसको। बस 30 सेकंड तक हम मसाले को भूनेंगे, ठीक है। और फिर इसमें जो है ना अब 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी बोटी। देखिए 30 सेकंड गुजर गए हैं, ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाले से। अब इसमें हम जो है ना बस इतना सा वाटर डालेंगे। ये 1 कप वाटर गया है इसमें, चाय वाला जो कप होता है ना उतना। इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। ना हमारा मीट रेडी होता है, उतनी देर में हम पिज़्ज़ा डो बना लेते हैं, जो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से बनाई जाती है। ये हमने 1 कप मीडियम साइज़ का मैंने कप लिया है और ये मैदा है, ये हम प्लेट में डाल लेते हैं। ये प्लेट में रख लिया हमने और ये मैंने खमीर लिया है, यीस्ट। ये मैंने ये फुल स्पून नहीं था, 1/2 टेबल स्पून है, ये मैंने डाला है इसमें। और 1 स्पून मैंने ऑयल डाला है और मैंने 1 स्पून इसमें शुगर डाली है। शुगर मैंने दूध में ऐड कर ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 2 टेबलस्पून दूध गया इसमें। 1/4 टीस्पून थोड़े सा बस इसमें साल्ट गया है, क्योंकि हमारा 1 कप है ना, इसलिए थोड़ा सा ही हमने साल्ट डाला है। देखिए 4 चीज़ें मैंने डाली हैं इसमें। खमीर डाला है, ऑयल डाला है, शुगर डाली है 1 स्पून और मिल्क डाला है। अब हम पानी लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। और इसको नीट कर लेंगे, इसको गूंद लेते हैं हम। डो ना ज़्यादा हमने पतली बनानी है
ना ही ज़्यादा हमने जो है ना वो गाढ़ी सी सख्त सी बनानी है, नॉर्मल सी रखनी है हमने। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे इस तरीके से, इसे साइड पे करते जाते हैं यूँ, और फिर वाटर ऐड कर लेंगे। देखिए ये इस तरीके से सारा इकट्ठा कर लिया मैंने, और हमने इसको 10 टाइम इस तरीके से गूंदना है। सारी प्लेट अच्छे से साफ़ कर लेनी है। चलिए हमारा 10 टाइम हो चुका है। इसको हम इस तरह डो में इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, या तो इस पर नैपकिन लगा देंगे या फिर इसी पे एक प्लेट और कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते, क्योंकि गर्मी है ना तो जल्दी ही ये रेज़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मीट हम देख लेते हैं, हमारा मीट रेडी होने वाला है, तो इसको रख देते हैं फूलने के लिए, और इतनी देर में वेजिटेबल कट कर लेते हैं जो पिज़्ज़ा पे लगानी है। जितनी देर में हमने डो बनाई है, मीट हमारा रेडी हो गया है, पानी जो है ना ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, और जो है ना ये देखें, ये जो इसकी बोटी है ये देखें स्पून से टूट रही है ना, तो ये टेंडर हो गई है। ठीक है, अच्छे से स्पून लगा के, अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है, अभी मैं इसको अच्छे से इस तरीके से भून लूँगी ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए बिल्कुल भी। इसलिए ऑयल कम डालते हैं क्योंकि ये तो टॉपिंग होती है ना, उसके ऊपर लगानी होती है, ज़्यादा ऑयली नहीं बनानी होती, ड्राई रखनी है हमने। चलें जी, अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ये किसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है, चिकन तैयार हो गया हमारा। तो जो हमने बनाई थी वो डबल हो गई है, तो थोड़ा सा ही बस टाइम पास हुआ है। अब ये मैंने पिज़्ज़ा प्लेट ले लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ये देखिए ऑयल लगाया है, इस ऑयल को हम सारी पूरी प्लेट में मिला लेते हैं, और इस पे जो है ना आटा लगा लेते हैं। फिर डो जो है ना मैंने उसमें रख लिया है, ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसको इसमें रख लिया है, और ये हैंड पे चूँकि चिपक रहा था इसलिए मैंने ये खुश्क मैदा जो है ना वो साथ हैंड के लगाया है, ताकि ये जो है ना आसानी से इस तरीके से फैल जाए पूरी प्लेट में। इक्वल रखनी है हमने। चले जी, ये सारा अच्छे से लग गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक फोर्क लेंगे, उससे इस तरीके से इसमें होल कर देंगे। ये इसलिए की जाती है ताकि फूलने के बाद जो है ना ये जो है ना प्लेट से बाहर ना आए पिज़्ज़ा। ये हमने होल कर दिए इसमें। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर नहीं है पिज़्ज़ा सॉस तो आप जो है ना केचप लगा लें। ये गार्लिक सॉस में लगा रही हूँ, अगर किसी को चिली वाला पसंद नहीं है तो वो सादा केचप लगा लें। ये हमने लगा ली इसमें। इसको अब स्पून से हम जो है ना स्पून लेंगे, इसको सारे इस पर फैला देंगे, यूँ बस किनारों तक ना जाए, इस तरीके से। अब हमने जो मीट बनाया है ना वो मीट जो है ना वो लगा देंगे इस पर इस तरीके से, थोड़ा सा डिस्टेंस पे। इसकी चीज़ मैंने ग्रेट कर ली है और सेंटर में लगाई है। घर में बनाने का ये फ़ायदा है, बच्चों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा लगा दी जाए, वैसे मोस्टली बच्चों को पसंद ही होती है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ना
अब ओवन में जाने के लिए रेडी है। चाहे आप ओवन में बना लें, चाहे तवे पे बना लें, चाहे प्रेशर कुकर में बना। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मैंने वाटर डाल दिया है, 4 ग्लास डाला है। ये मेरा लेवल बना हुआ है, यहाँ तक मैंने पानी डाल दिया है। और ये स्टैंड मैंने एक रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो जिस पे आप हंडिया उतार के रखते हैं स्टैंड पे छोटा सा, अगर वो है तो वो ही आप रख दें इसमें। देखिए मैंने इसमें प्रेशर कुकर में रख दिया है पिज़्ज़ा। और अब इसका जो है ना मैं ये प्रेशर कुकर जो है ना वो बंद कर दूँगी। बंद कर दिया है। पानी बॉईल हो चुका था प्रेशर कुकर का। और जो है ना फ्लेम जो है ना वो हम अब लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसका वेट भी लगा देंगे, लेकिन हमने चलाना नहीं है, जैसे सालन बनाते हैं वैसे नहीं चलाना, बस वो जो है ना भाप में बस पकाना है। फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर देंगे और जो है ना 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी बन जाएगा हमारा पिज़्ज़ा। देखिए 15 मिनट अभी हुए ही नहीं हैं, अभी 12 मिनट ही हुए हैं। और जो है ना हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो गया है। इसलिए मैंने संभाल लिया कि इसका जो है ना ऊपर से ढक्कन उतार लिया। और आपने ये चेक करना है कि पिज़्ज़ा बना है कि नहीं बना। इसका तरीका ये है कि आप मैच स्टिक ले लें या फिर आप नाइफ़ ले लें और इसको इसमें इस तरह लगा के देखें। अगर इसके साथ जो है ना आटा आ रहा है तो समझो अभी कच्चा है, अगर नहीं आ रहा बिल्कुल साफ़ सुथरी आ रही है तो फिर समझो ये रेडी हो गया। ये देखो हमने हर जगह लगा के देखा है, कहीं से भी इसके साथ स्टिक के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। नाइफ़ भी लगा के चेक कर सकते हैं। अब हम इसे बाहर निकालते हैं और ठंडा करते हैं। पिज़्ज़ा प्लेट में हमने निकाल लिया है और अब इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम काटते हैं। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है आपके पास तो आप नाइफ़ से ही काट लें। अब इसका एक पीस हम प्लेट में निकालते हैं। ये पिज़्ज़ा हमने कट कर लिया है और अब छोटी प्लेट में रख लिया खाने के लिए। अब मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।